तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिडन सीक्रेट्स में। तो आइए साल 2025 की शुरुआत करते हैं इस वर्ष की ग्रह गोचर और राशिफल के अनुसार। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसा रहने वाला है यह नव वर्ष सिंह राशि वालों के लिए। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपकी लव लाइफ और आपके पारिवारिक संबंध। और भी बहुत कुछ जानेंगे और अंत में जानेंगे वो विशेष उपाय जो आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। तो आराम से बैठ जाएं और जानें 2025 की स्थिति के बारे में, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सिंह राशि वालों के लिए 2025 का जो वर्ष है वह मिश्रित परिणामों वाला रहेगा। तो आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के विषय में। तो साल 2025 में सिंह राशि के जातकों का जो स्वास्थ्य है वह कमज़ोर रह सकता है, विशेषकर जनवरी से मार्च तक, जब शनि का प्रभाव शरीर पर आलस्य और दर्द को पैदा करेगा। मार्च के बाद जो शनि का प्रभाव है वह 8वें प्रभाव में रहेगा, जो स्वास्थ्य पर आपके नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मई के बाद राहु केतु के प्रभाव से पेट और सिर में दर्द और मानसिक तनाव की समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि बृहस्पति का प्रभाव स्वास्थ्य में सुधार भी करता रहेगा, जिससे आपको जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाएगी। सतर्क रहें और खान पान में विशेष ध्यान रखें। जो शिक्षा है, तो साल 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में सिंह राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम की संभावना है। जनवरी से जो मई तक का समय है वह बृहस्पति की शुभ दृष्टि से उच्च शिक्षा और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। मई के बाद बृहस्पति के आशीर्वाद से शैक्षिक क्षेत्र में योग्यता प्राप्त होगी और आपकी प्रगति होगी। बुध का गोचर भी शिक्षा में मददगार साबित होगा, विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा और कानून में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। साल 2025 में जो आपका व्यवसाय है वह मिला जुला रह सकता है। जनवरी से जो मार्च तक का समय है उसमें शनि का प्रभाव आपके व्यापार में कठिनाइयाँ पैदा करेगा, लेकिन शनि के 8वें भाव में गोचर करने के बाद जोखिम से बचने की ज़रूरत रहेगी। मई के बाद जो राहु का प्रभाव है वह आपके व्यापारिक निर्णयों में सूझबूझ की आवश्यकता को बढ़ाएगा, अर्थात आपको कोई भी निर्णय सूझबूझ से ही लेना है। व्यवसाय में किसी बड़े निवेश से बचें और वर्तमान स्थिति को बना करके रखें और मेल जोल बना करके रखें। आइए अब बात करते हैं नौकरी के विषय में। तो नौकरी के संबंध में साल 2025 थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। तो जनवरी से लेकर के जो मार्च तक का समय है आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रमोशन और सफलता की भी संभावना प्रबल है। बृहस्पति का जो प्रभाव है वह नौकरी के मामलों में सहायक रहेगा, लेकिन मार्च के बाद आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी मेहनत और ध्यान से और लगन से आप अपने काम करते रहें, आपकी स्थिति सुदृढ़ बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2025 में आर्थिक स्थिति मिली जुली रह सकती है। जनवरी से जो मई तक का समय है वह बृहस्पति आपके धन भाव को देखेंगे, जिससे बचत और संपत्ति के मामलों में मदद मिलेगी। हालांकि राहु और शनि के प्रभाव से खर्च बढ़ सकते हैं, अतः खर्च पर नियंत्रण रखना भी परम आवश्यक होगा। आर्थिक पक्ष में कोई भी बड़ा जोखिम लेने से आपको इस वर्ष बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के विषय में। तो साल 2025 में आपको इससे मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मई के बाद जो बृहस्पति की शुभ दृष्टि है वह प्रेम संबंधों में अनुकूलता लाएगी। शनि का प्रभाव प्रेम संबंधों में कुछ संबंध में विकृतियां या समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन आपको विवाह के मामलों में मई के बाद कुछ शुभ संकेत मिल सकते हैं। प्रेम विवाह की इच्छाओं को साकार करने में भी मदद प्राप्त होगी। जो आपका पारिवारिक और गृहस्थ संबंध है उसमें भी कुछ चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, विशेषकर जनवरी से लेकर के जो मई तक का समय है, जब राहु केतु का प्रभाव आपके पारिवारिक रिश्तों में, आपके पारिवारिक संबंधों में तनाव पैदा करेगा। हालांकि जो बृहस्पति का प्रभाव है वह आपको समस्याओं को हल करने में मददगार साबित होता रहेगा। गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी संभावना नहीं दिख रही है, कोई बड़ी विशेष परेशानी की संकेत नहीं है, लेकिन पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। जो आपका भूमि और भवन से संबंधित मामले हैं, इस वर्ष कोई बड़ा लाभ होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो आपको भूमि और भवन के मामलों में यदि आपके कुछ केस चल रहे हैं तो आपको सूझबूझ से वहाँ पर निर्णय लेने की
सलाह दी जाती है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। भूमि या वाहन खरीदने से पहले भी आप पूरी तरीके से उस चीज़ को समझ लें, जांच लें, तभी उस मार्ग पर आगे बढ़ें। आइए अब बात करते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। तो प्रत्येक गुरुवार को आपको मंदिर में कुछ बादाम पोटली में बांध करके दान करें। इससे आपके जो शनि का प्रभाव है थोड़ा नियंत्रित होगा। दूसरा, आपको अपने माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक अवश्य लगाना है। आप जब भी घर से बाहर निकलें, केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। चांदी का यदि छोटा सा चौकोर टुकड़ा जो ठोस हो, यदि आपको रखें उसे अपने जेब में, तो ये आपको विशेष सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। तब तक के लिए नमस्कार।